हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमारा डिटर्मिनेंट का लेक्चर नंबर 18 है और आज हम लोग एनसीईआरटी से डिटर्मिनेंट के एक्सरसाइज नंबर 4.2 के क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 16 तक के सॉल्यूशंस को समझेंगे। लास्ट के क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक के सॉल्यूशंस को समझाया था एंड आई होप कि आपको वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा 9th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ रहता है और प्रूव करना होता है कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू इतना आएगा। ये हमको प्रूव करके बताना है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, चलो देखते हैं। पहले तो क्या करते हैं हम लोग कि रो 1 में x से मल्टीप्लाई करते हैं, रो 2 में y से मल्टीप्लाई कर देते हैं और रो 3 में हम लोग z से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब भी आप मल्टीप्लाई करो, जैसे मैंने x, y और z से मल्टीप्लाई किया है, तो बाहर में मुझे डिवाइड भी करना होगा उतने नंबर से। क्यों? क्योंकि जब भी आप डिटर्मिनेंट में किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर देते हो, किसी रो में या किसी कॉलम में आप मल्टीप्लाई कर देते हो, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि वो डिटर्मिनेंट उतना गुना बढ़ चुका है। ठीक है, वो उतना गुना हो चुका है उसमें, तो उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए आपको डिवाइड करना होगा। तो बाहर में मैंने यहाँ पे डिवाइड भी किया है। देखो, एक्स वाई जेड से मैंने मल्टीप्लाई किया है तो एक्स वाई जेड से मैंने डिवाइड भी किया है। अब देखो ये डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स वाई जेड, वाई स्क्वायर वाई क्यूब वाई एक्स वाई जेड, जेड स्क्वायर जेड क्यूब एंड एक्स वाई जेड, ये बना। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि ये जो थर्ड कॉलम का नंबर्स है एक्स वाई जेड ये सारा सेम आ गया। ठीक है, ये जब सेम आ जाए तो क्या करना होता है, हमें कॉमन निकाल लेना चाहिए ना। कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से। तो जब मैं इसको कॉमन निकालूंगी तो एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड बाहर से ये कट जाएगा। बचा क्या यहाँ पे कॉलम 3 में 1 1 1, ये बच गया। ठीक है, अब जब भी आपको इस तरह से 1 1 1 दिख जाए, ठीक है, दिख जाए, तो क्या करो, उसको जीरो बनाने का कोशिश करो। तो जीरो कैसे बनेगा? जीरो तभी बनेगा जब आप उसको माइनस करोगे। 1 में 1 से माइनस करोगे तभी तो ज़ीरो बनेगा, है ना। तो इसको ज़ीरो बनाना है तो क्या करते हैं हम लोग कि ऑपरेशन को लगा दो। ऑपरेशन कैसे लगा देंगे? रो 1 में ऑपरेशन लगाते हैं। फर्स्ट रो में हम लोग ऑपरेशन, इस रो में ऑपरेशन लगाते हैं। ठीक है, और क्या क्या लगाएंगे ऑपरेशन? R1 में से R2 को घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। देखो, ये है R1, ये रो 1 है और ये है रो 2। ठीक है, तो रो 1 में से मैं रो 2 को माइनस कर रही हूँ, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना है, इस इतना को मैं कहाँ लिखूँगी? रो 1 में लिखूँगी, यहाँ पे लिखूँगी। उसके बाद आप एक्स क्यूब को माइनस करो किससे? वाई क्यूब के साथ, और इसको कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद 1 में से 1 माइनस होगा तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। इसको यहाँ लिखेंगे। और देखो, मैंने सारे जो नंबर्स इनको सब्ट्रैक्ट करके जो नंबर्स आए हैं उनको कहाँ मैंने लिखा है? रो 1 में लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि रो 1 में मैंने ऑपरेशन लगाया था। जिस भी रो में या जिस भी कॉलम में ऑपरेशन लगाते हैं उसी रो में हमें नंबर्स को लिखना होता है। ठीक है, अब देखो, अब एक और ऑपरेशन यहाँ पे लगा है, वो क्या है? वो है R2 में मैंने ऑपरेशन लगाया है। R2 कौन सा नंबर है? R2 जो है वो ये वाला है, ये है, और R3 है ये। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, इन दोनों को माइनस करना है, तो क्या बनेगा? वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर। इसको कहाँ लिखना है? R2 में लिखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट रो, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में। उसके बाद y3 माइनस होगा जेड क्यूब। ठीक है, इसको कहाँ लिखेंगे? इसको लिखेंगे सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम में। उसके बाद 1 माइनस 1 है तो ये कहाँ लिखेंगे? ये लिखेंगे हम लोग सेकेंड रो के थर्ड कॉलम में। ठीक है, इस तरह से ये हमारा एक डिटर्मिनेंट फिर से बन गया है। अब आप यहाँ पे क्या करो कि यहाँ से इस जगह से आप कॉमन निकालो। क्या कॉमन निकालोगे? x माइनस वाई यहाँ से कॉमन निकल सकता है इस रो से, और यहाँ से कॉमन निकल जाएगा y माइनस जेड। अब पूछो कैसे निकलेगा? तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? आपने अलजेब्रा में पढ़ा था ना, इसका फॉर्मूला होता है x माइनस वाई
और y प्लस एक्स, सॉरी x माइनस वाई और x प्लस वाई, ये होता है फॉर्मूला इसका। तो यहाँ पे मैंने उस स्टेप को लिखा नहीं है, मैंने डायरेक्टली सॉल्व किया है। तो ये जो नंबर्स हैं वो इस जगह पे आएगा, ठीक है, इस जगह पे आएगा। फिर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज़ इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मेरे पास x माइनस वाई आता है, ठीक है, और यहाँ तो ज़ीरो है, तो यहाँ से हम लोग x माइनस वाई को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। बचा क्या क्या, यहाँ बच जाएगा x प्लस वाई, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी x माइनस वाई को कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये बचा। बस ये चीज़ को यहाँ पे लिखो। उसी तरह से आप सेकेंड रो में भी करोगे, सेकेंड रो में भी सेम फार्मूला लगाना है और वहाँ से क्या निकल जाएगा, y माइनस जेड बाहर निकल जाएगा। अब ये तो बाहर निकल गया, बचा क्या क्या, बचा हमारे पास बस इतना पार्ट। तो अब इसको आप सॉल्व करो। अब सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, इस तरह से आप जो एक्सपेंड करके सॉल्व करते थे आप उसको एक्सपेंड करो और सॉल्व करो, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा। अच्छे से यहाँ पे एक्सपेंड करना है, और ये मैंने जो एक्सपेंड किया है वो कॉलम 3 से एक्सपेंड किया है। क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे 0 0 मुझे 2 2 दिख रहे हैं। तो जिस भी रो या जिस भी कॉलम से आपको 0 ज़्यादा दिखे, आप उसी कॉलम और उसी रो को लेकर के एक्सपेंड किया करो, ईजी होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में भी सेम उसी तरह से हमें करना है। ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू प्रूव करना है कि ये होगा, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू इतना होगा, हमें प्रूव करना है। तो चलो प्रूव करते हैं। सबसे पहले मैंने ऑपरेशन क्या लगाया है, R1 में और R2 में ऑपरेशन लगाया है। R1 में क्या किया है कि सारे रोज़ को जोड़ करके लिख दिया है। R1 में जब मैं ऑपरेशन लगा रही हूँ तो लिखूँगी कहाँ, R1 में ही, ठीक है। तो सारे रोज़ को, ये जो सारा रोज़ है R1 प्लस R2 प्लस R3, इन सब को मैंने ऐड कर दिया, इसको और इसको ऐड किया है। और कहाँ लिखा है, लिखा है मैंने R1 में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 4 प्लस 2x प्लस 2x, ये बना 2x प्लस 2x कितना हो गया, 4x प्लस x कितना हो गया, 5x और प्लस 4, ठीक है, ये हो गया इतना। उसके बाद आप यहाँ देखो सेकंड कॉलम में, तो इसको आप पूरा ऐड करो और यहाँ पे लिख दो। उसी तरह से आप इसको पूरा ऐड करो और यहाँ लिखो, ठीक है। अब क्या है, सेकंड ऑपरेशन मैंने क्या लगाया है, रो 2 में लगाया है। रो 2 में क्या है, R2 माइनस R3, ठीक है, R2 माइनस R3। तो अब देखो यहाँ पे R2 में क्या है, R2 में क्या है, 2x x प्लस 4 और 2x, और यहाँ R3 में क्या है, 2x और x प्लस 4। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा हमको, R2 में क्या मिलेगा, 0, 4 माइनस x कैसे हो गया, तो x प्लस 4 माइनस करना है 2x को, तो 4 माइनस x होगा, तो इसको यहाँ पे लिखा है मैंने। उसके बाद उसी तरह से आप 2x माइनस कर दो, किसको, 2x माइनस x प्लस 4। अब ये ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, 2x माइनस x माइनस 4, तो 2x माइनस x कितना होता है, x और माइनस 4, तो ये हमारा यहाँ पे निकल गया। अब आप देखो कि हम क्या क्या कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से। अब फर्स्ट रो से 5x प्लस 4 को कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि सारे नंबर्स यहाँ पे सेम हैं, ठीक है। और सेकेंड रो से आप क्या निकाल सकते हो, सेकेंड रो से आप देखो, क्या आप x माइनस 4 को निकाल सकते हो। हमें प्रूव क्या करना है, 4 माइनस एक्स ना, तो आप यहाँ से क्या करो, 4 माइनस एक्स को ही बाहर निकालो, 4 माइनस एक्स को बाहर निकालो यहाँ से सेकेंड रो से। तो क्या क्या बाहर निकल गया है, 5x प्लस 4 और 4 माइनस एक्स बाहर निकल गया। बचा क्या क्या, जब फर्स्ट रो से आपने 5x प्लस 4 को बाहर निकाला तो बचा क्या क्या, 1 1 1। सेकेंड रो से आपने 4 माइनस एक्स को बाहर निकाला है तो यहाँ तो 1 बचा, बट यहाँ पे था x प्लस 4 था और मैंने निकाला है बाहर क्या, 4 माइनस एक्स। तो अगर मैं बाहर में माइनस लगा दूँ तो बात बन जाएगा, माइनस एक्स प्लस 4 हो जाएगा,
यानी कि 4 माइनस एक्स हो गया। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे -1 यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, और जो बचा उसको उस तरह से लिखना है। अब आप ये इसको ना एक्सपेंड करो, इस पूरे डिटर्मिनेंट को इसको आप एक्सपेंड करो और इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? 11 में 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का जो क्वेश्चन है वो कहता है ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू प्रूव करके बताना है कि इसका जो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा वो इतना होगा, हमें प्रूव करना है। तो यहाँ मैं ऑपरेशन क्या लगा रही हूँ कि सारे रोज़ को मैं जोड़ दे रही हूँ और लिख रही हूँ कहाँ पे? रो 1 में। तो जब आप सारे रोज़ को जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे तो कहाँ लिखोगे? रो 1 में लिखोगे। और क्या मिलेगा आपको? a + b + c। अब कैसे मिला देखो, जब मैं रो को जोड़ रही हूँ तो a - b - c + 2b ये होगा, + 2c ये होगा। अब आप देखो क्या मिला हमको यहाँ से? a + b + c, यही मिला ना। उसी तरह से सारे जब रोज़ को आप जोड़ोगे और रो 1 में लिखोगे तो आपको a + b + c ही मिलने वाला है। अब a + b + c जब आपको सारे रोज़ में दिख गया, फर्स्ट रो में दिख गया आपको, तो आप क्या करो? वहाँ से इसको कॉमन निकाल लो। तो कॉमन मैंने यहाँ बाहर निकाल लिया, बचा क्या क्या? यहाँ पे 1 1 1 बच गया, ठीक है। और ये जो नंबर्स था 2b b - c - a 2b, इस तरह से इसको लिखो। अब देखो मैंने बताया था ना आपको कि जब भी आपको 1 दिखे तो क्या करना है आपको? सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करो, वहाँ 0 बनाने की कोशिश करो। तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे आप कॉलम को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो कॉलम 1 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया है कॉलम 2 से, एंड कॉलम 2 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया है कॉलम 3 से, ठीक है। तो चलिए सब्ट्रैक्ट करके बताते हैं आपको। तो कॉलम 1 को इस कॉलम को सब्ट्रैक्ट करना है इस कॉलम से। कॉलम 1 में से आप कॉलम 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो। कॉलम 1 में क्या क्या नंबर है? कॉलम 1 का जो पहला नंबर है वो है 1। इसमें से आपको माइनस करना है कॉलम 2 के फर्स्ट नंबर से, तो ये हो गया। और इसको माइनस कर दो, क्या बना? 0 बन गया, ठीक है। उसी तरह से आप रो 2 के फर्स्ट कॉलम के नंबर को लो, तो ये 2b माइनस कर दो किसको? सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम से, सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम से, तो क्या है? b, और माइनस माइनस है और इसको मैं ब्रैकेट में रखूँगी, बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, +c, और ये हो गया +c। बचा क्या क्या यहाँ पे? b + c + a, ये बच गया। उसके बाद देखो इसको माइनस करो, इन दोनों को माइनस करो, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको हम लोग माइनस करके यहाँ पे कॉलम 1 में लिखेंगे। कॉलम 1 में इसलिए लिखा मैंने क्योंकि मैंने कॉलम 1 में ही ऑपरेशन लगाया था। उसी तरह से कॉलम 2 में जब ऑपरेशन लगाओगे तो कॉलम 2 में ही लिखोगे। 1 में से 1 को माइनस करो और यहाँ 0 लिखो, इसमें से इसको माइनस करो तो क्या निकला? -a - b - c। इसमें से इसको माइनस करोगे, क्या बनेगा? a + b + c, इस तरह से बनेगा, ठीक है। और फिर क्या करो? आप इसको एक्सपैंड कर दो। क्यों एक्सपैंड करने के लिए बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ से मुझे इजी पड़ेगा एक्सपैंड करना। देखो यहाँ पे 2 0 मिला है और एक 1 है, तो आप डायरेक्टली इसको एक्सपैंड करो, ठीक है। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करो, हो गया। तो ये हमारा प्रूव हो जाता है। इसका सेकंड पार्ट है कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू इतना होगा, हमें प्रूव करना है। अगेन हम क्या करते हैं कि इस डिटर्मिनेंट में कॉलम्स को ऐड कर देते हैं। कॉलम कौन कौन से? ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, इन तीनों कॉलम को ऐड करते हैं और कॉलम 1 में ही लिख देते हैं। तो क्या बन जाएगा? ये जो नया डिटर्मिनेंट बना वो क्या बनेगा? देखो, अगर इसको आप जोड़ते हो तो क्या मिलेगा? 2 × x + y + z। कैसे हुआ? x + y + 2z था, आपने इसमें x को जोड़ा और फिर y को जोड़ा, तो ये और ये मिलकर के कितना हो गया? 2x। ये और ये मिलकर के कितना हो गया? 2y, और 2z तो था ही, तो मैंने यहाँ से 2 को कॉमन निकाल लिया, बचा क्या क्या? x + y + z, ठीक है।
ये बचा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे इसको लिखेंगे, ठीक है। अब फिर इसको क्या करो, इसमें भी यूज़ करो उसी तरह से, कॉलम्स को ऐड कर दो। तो जेड को ऐड करो इससे, फिर इससे, और लिखो कहाँ पे, कॉलम 1 में। फिर इसको और इसको जोड़ो और फिर लिखो कॉलम 1 में, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि ये जो नंबर्स है, जो कॉलम 1 में जो नंबर है वो सारा सेम है। तो आप कॉमन लेकर के बाहर निकाल लो, ठीक है। आप कॉमन लेकर के बाहर निकालो तो क्या बन जाएगा, ये यहाँ से कॉमन निकला तो बाहर, इसको मैंने लिख दिया है। बचा क्या क्या, 1 1 1, ये यहाँ पे इस तरह से फिर से बचा है। फिर से वही काम करना है, 1 1 1 दिख गया तो 0 बनाने की कोशिश करो। जब मैं रो 1 को रो 2 में माइनस कर दूँ, रो 1 से रो 2 को माइनस करते हैं तो क्या बनेगा, 1 में से 1 को माइनस करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या होगा, 0 बनेगा। इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या बनेगा, इतना आएगा। इसमें से इसको माइनस करोगे तो भी 0 आएगा, ठीक है। उसी तरह से अब क्या करो, उसी तरह से रो 2 में मैंने ऑपरेशन लगाया है कि रो 2 में से मैंने रो 3 को माइनस किया है, इन दोनों में माइनस किया है। तो जब आप 1 में से 1 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसमें से इसको माइनस करोगे तो x + y + z मिला। इसमें से इसको माइनस करोगे तो -x - y - z मिलेगा, ठीक है। अब क्या करो, अब आप यहाँ से कॉमन निकालो। अब यहाँ से कॉमन क्या निकालोगे आप, यहाँ से आप कॉमन निकालो x + y + z को यहाँ, और फर्स्ट रो और सेकंड रो दोनों से आप x + y + z को कॉमन निकाल लीजिए। कॉमन निकालोगे तो यहाँ बाहर में क्या हो जाएगा, 2 × x + y + z का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है, होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। बचा क्या क्या, बचा यहाँ पे 0 - 1 0 0 1 -1 1 x + y + 2y। अब आप इसको सॉल्व करो, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो और फिर आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में हमको इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू इतना होगा ये प्रूव करके बताना है। तो सबसे पहले रो 1 में हम लोग ऑपरेशन लगाते हैं। रो 1 कौन सा है, ये वाला है जिसमें नंबर क्या क्या है, 1x और x² है, ठीक है, ये है। जब आप इसमें ऑपरेशन लगाओगे तो क्या होगा, ये मैंने क्या किया है, रो 1 + रो 2 + रो 3 किया है, यानी कि इस रो को और इस रो को ऐड किया है और लिखा कहाँ है, रो 1 में, ठीक है। तो लिखो 1 + x² + x होगा, यही होगा ना, ये वाला और ये वाला, इन तीनों को ऐड करोगे और लिखोगे कहाँ, यहाँ पे। उसके बाद इस x1 और ये x² को लिखोगे कहाँ पे, ऐड करके यहाँ पे। उसके बाद इस x को, यहाँ x को और ये वाले 1 को ऐड करके लिखोगे कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। अब आप देखो कि ये जो नंबर्स हैं, रो 1 में जितने भी नंबर्स आए हैं वो सब सेम है, वो सारा सेम है। तो क्या करो, इसको बाहर निकाल लो कॉमन लेकर के। कॉमन लेकर के जब आप बाहर निकालोगे इसको तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचा, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 बचा। अब फिर से यहाँ 1 1 1 है तो आप सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करो और उसको 0 बनाने की कोशिश करो, ठीक है। तो 0 कैसे बनेगा, जब हम लोग कॉलम 1 में से कॉलम 2 को यहाँ पे करो यूज़। कॉलम 2 में से कॉलम 1 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया है, कॉलम 2 ये है और कॉलम 1 ये है। अब यहाँ पे क्या करना है कि कॉलम 2 में से कॉलम 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि इस 1 में से इसको माइनस करो और कॉलम 2 में लिखना है। इस बार मैंने कॉलम 2 में ऑपरेशन लगाया तो कॉलम 2 में लिखेंगे, ठीक है। फिर 1 में से x² माइनस करो, फिर x² में से x को माइनस करो और कहाँ लिखोगे, कॉलम 2 में लिखोगे, ठीक है। उसी तरह से आप कॉलम 3 में ऑपरेशन लगाओ। क्या है मैंने लगाया, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, ठीक है, कॉलम 3 माइनस 1 कॉलम 1, कॉलम 3 ये है और कॉलम 1 ये है। तो कॉलम 3 में से कॉलम 1 को सब्ट्रैक्ट करके कहाँ लिखना है, ये लिखना है कॉलम 3 में ही, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं क्या क्या है नंबर। यहाँ 1 में से 1 माइनस करोगे तो 0 आएगा। x में से x² को माइनस करो और यहाँ लिखो, 1 में से x को माइनस करो, यहाँ पे लिखो। अब आप देख सकते हो
अब आप देख सकते हो कि इस रो, इस कॉलम और इस कॉलम से क्या कॉमन बाहर आ रहा है, 1 माइनस एक्स बाहर आएगा कॉमन। क्यों? देखो, आप जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एक्सपेंड करोगे तो कुछ इस तरह से एक्सपेंड होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में रहता है, इस तरह से होता है। तो मैंने इसको इसी तरह से एक्सपेंड किया है और यहाँ लिखा है, सेम सबको आप इस तरह से एक्सपेंड कर दो। फिर आप देखो यहाँ पे इस कॉलम 2 में और कॉलम 3 में क्या कुछ कॉमन दिख रहा है? यहाँ 1 माइनस एक्स है और यहाँ भी 1 माइनस एक्स है, ठीक है। तो इस कॉलम से और इस कॉलम से आप 1 माइनस एक्स को बाहर निकाल लो। क्यों? क्योंकि यहाँ भी 1 माइनस एक्स है, यहाँ भी 1 माइनस एक्स होगा, यहाँ भी 1 माइनस एक्स, यहाँ भी 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो इसको आप कॉमन निकाल लो बाहर 1 माइनस एक्स को। तो आप दो कॉलम से जब बाहर निकाल रहे हो तो एक बार तो ये हो गया, फर्स्ट कॉलम 2 से बाहर निकाले तो एक बार हो गया ये 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, ठीक है। और दूसरे कॉलम, ये कॉलम थर्ड से निकाल रहे हो तो फिर से 1 माइनस एक्स हो गया और फिर ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस एक्स का ये हो गया स्क्वायर, ये 2 बार हो गया, ठीक है। तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे? यहाँ इस तरह से लिख दो। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ जो बचा, जो नंबर्स फिर यहाँ पे बचेगा उसका आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेना और फिर आप इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लाना, पूरा प्रूव हो जाएगा आपका, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि इस डिटर्मिनेंट के वैल्यू इतना होगा, ये प्रूव करना है। तो यहाँ देखो, यहाँ मैंने ऑपरेशन लगाया है, C1 में से मैंने B इंटू C3 किया है, मतलब कि C3, ये C3 है, कॉलम 3 है, अब मैंने कॉलम 3 में B से मल्टीप्लाई कर दिया है, कॉलम 3 में मैंने B से मल्टीप्लाई किया है और फिर क्या किया है, उसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया है कॉलम 1 से, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट किया है कॉलम 1 से। क्या क्या बनेगा? जब मैं कॉलम 1 में मैंने ऑपरेशन लगाया है, कॉलम 1 में ही लिखेंगे, ठीक है। तो क्या क्या लिखना है, इस कॉलम को, फर्स्ट वाला नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे इससे, क्या हो गया, 1 प्लस एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। यहाँ माइनस था और मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। उसी तरह से 2ab है, इसको सब्ट्रैक्ट करो 2a से, और ये जो होगा वो b यहाँ पे मल्टीप्लाई मैंने किया है तो ab यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। फिर 2b में से इसको माइनस करो, इसमें मैंने b से मल्टीप्लाई किया है इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे b प्लस ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब इस तरह से लिखा है यहाँ पे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके आप लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर कॉलम 2 को, कॉलम 2 में मैंने ऑपरेशन लगाया है और क्या लिखा है कि C2 में से मैं माइनस कर रही हूँ A इंटू C3, मतलब पहले तो मैंने C3 में B से मल्टीप्लाई किया था, अब इस बार क्या करेंगे कि C3 में A से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। C3 में जब A से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2ab, फिर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर और फिर हो जाएगा a माइनस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर, कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, कॉलम 2 में उसको सब्ट्रैक्ट करना है कॉलम 2 से। तो कॉलम 2 में क्या क्या है, 2ab है, 2ab में से जब आप माइनस 2ab करोगे, सॉरी यहाँ पे प्लस करना है, जब आप प्लस करोगे तो ये इतना बना, उसके बाद इन दोनों को आप प्लस करोगे, फिर इन दोनों को प्लस करोगे और लिखोगे कहाँ, कॉलम 2 में, ठीक है। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ आपको मिलने वाला है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ 0, यहाँ पे माइनस 2b जिस तरह से था पहले वैसे आपको लिखना है। फिर यहाँ आपको 0 मिलेगा, फिर a प्लस बी, a प्लस ए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर यहाँ पे 2a मिलेगा। इस तरह से आपको यहाँ पे इस तरह से डिटर्मिनेंट मिलेगा। अब क्या करो कि इस वाले रो से, इस वाले कॉलम से और इस वाले कॉलम से आप
कॉमन निकाल लो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, ठीक है। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉमन निकालो। तो जब आप फर्स्ट कॉलम से निकालोगे बाहर, इस कॉलम से बाहर निकाले तो एक बार बाहर निकला, ठीक है। और फिर आप इस वाले कॉलम से बाहर निकालोगे तो फिर से एक और बार निकला, तो 2 बार निकला। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया है, ठीक है। और फिर बचेगा जो, उसका आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? 14 में है इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू इतना प्रूव करना है। तो चलो करते हैं। क्या करेंगे यहाँ पे कि कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 में ए बी सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब कि कॉलम 1 में ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉलम 2 में बी से और कॉलम 3 में सी से। अब जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बाहर में डिवाइड भी करना होगा। ए बी सी से मैंने मल्टीप्लाई किया है तो ए बी सी से आपको डिवाइड भी करना होगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से मैंने इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा है। अब क्या करो, इस डिटर्मिनेंट में आप ऑपरेशन लगाओ। क्या मैंने ऑपरेशन लगाया है कि सारे कॉलम्स को मैंने जोड़ दिया है। इस कॉलम को, फिर से इस कॉलम को और इस कॉलम को जोड़ा है। और कहाँ लिखा है? कॉलम 1 में लिखा है। यहाँ पे मैंने इसको जोड़ करके लिखा है। आप देखो, इसको जोड़ करके लिखोगे तो इतना आएगा। फिर इस कॉलम को जोड़ करके लिखोगे, इन सारे कॉलम को जोड़ करके लिखोगे तो इतना आएगा। फिर इन सारे कॉलम को जोड़ के लिखोगे तो इतना आएगा, ठीक है। अब क्या करो, आप यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, और यहाँ पे भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। तो अब इस कॉलम से आप बाहर निकाल लो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को, ठीक है। तो क्या बच जाएगा? यहाँ बच जाएगा ए, यहाँ बचेगा बी और यहाँ बचेगा सी, ठीक है। अब क्या करो कि ए बी सी को फिर से आप कॉमन निकाल लो। कैसे? देखो, अब आप इस रो में अब देख रहे हो कि सब में ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस रो में बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस रो में सी से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप रो 1, रो 2 और रो 3 से ए बी सी को कॉमन निकाल लो, ठीक है। जब कॉमन निकालोगे तो ये ए बी सी और ये ए बी सी कट जाएगा, बचेगा हमारे पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये डिटर्मिनेंट बचेगा, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ पे फिर से 1 1 1 आ गया है तो ऑपरेशन लगा दो। कैसे लगाओगे? तो रो 1 में से आप रो 2 को माइनस कर दो, मतलब कि इस रो में से आप इसको माइनस करो और लिखो यहाँ पे। तो क्या बनेगा? 0 -1 0 0 1 -1 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और फिर आप क्या करो, इस डिटर्मिनेंट को, इस पूरे डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व कर दो। इस पूरे डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व करो तो आपको क्या मिलेगा? इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिलेगा 1, और 1 से जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ही रहेगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी प्रूव हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, let A be a square matrix of order 3 cross 3, then determinant of K into A is equal to। मैंने आपको जब प्रॉपर्टी पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जब कोई कांस्टेंट डिटर्मिनेंट के अंदर होता है, जब कोई कांस्टेंट डिटर्मिनेंट के अंदर होता है तो उस डिटर्मिनेंट का हम लोग वैल्यू क्या बताते हैं, ठीक है। उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या बताते हैं? मैंने कहा था ना कि जब भी कांस्टेंट डिटर्मिनेंट के अंदर हो और उसको बाहर निकालना होता है तो उसके ऊपर पावर n लगता है। n जो होता है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे जो ऑर्डर है वो क्या है? 3 है, 3 क्रॉस 3 का है तो ऑर्डर हो जाएगा 3, यानी कि इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा वो होगा k टू द पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो गया सी। उसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 16 को देखो। क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है ये बताना है।
पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि डिटर्मिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स होता है? होता तो है स्क्वायर मैट्रिक्स भी, लेकिन वो हमेशा ही कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आप नहीं ले सकते हो। स्क्वायर मैट्रिक्स ही नहीं होता है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट जो होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का बना हुआ होता है, ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट एक नंबर है जो कि मैट्रिक्स से एसोसिएटेड होता है। मैट्रिक्स का ऑर्डर तो कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर में होता है। मैट्रिक्स तो 1,2 का भी होता है, 3,5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 3x5, 3x5, 1x2, इस तरह से डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स में ऑर्डर होता है। बट डिटर्मिनेंट का जो ऑर्डर होता है वो हमेशा 2x2, 3x3 इस टाइप का होता है। तो आप ये भी नहीं बोल सकते हो। हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट भी गलत है, सेकेंड स्टेटमेंट भी गलत है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? डिटर्मिनेंट इज़ अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्टेटमेंट सही है। ये क्या कह रहा है कि डिटर्मिनेंट जो होता है वो एक नंबर होता है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड रहता है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड रहता है, तो ये हमारा हो गया सही, और नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।